हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड को देखने के लिए कई आधुनिक मशीनें बना डाली। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको हम इंसानों ने केवल ब्रह्मांड में दूर गहराई में देखने के लिए बनाया था, जो आज से 13 बिलियन साल पहले झांक सकता है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने कई सारी गैलेक्सियों के ऊपर रिसर्च की। इसके बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि क्यों ना इसके माध्यम से सौरमंडल पर रिसर्च की जाए, और इसी कड़ी में इसे लगा दिया गया जुपिटर पर, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमारे सौर सिस्टम के सबसे बड़े गैस जायंट जुपिटर की अलग अलग वेवलेंथ पर कई तस्वीरें कैप्चर की, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी तस्वीरें जुपिटर के इंसानों द्वारा खींची गई अब तक की सबसे डिटेल्ड और साफ तस्वीरें हैं। आज आपको बताते हैं कि वैज्ञानिकों को आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर ग्रह की खींची गई इन डिटेल्ड और साफ तस्वीरों में क्या कुछ नया देखने को मिला। आखिर जुपिटर के अंदर क्या हो रहा है, चलिए आज आपको जुपिटर ग्रह के सफर पर ले चलते हैं। 24 अगस्त 2022 नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जुपिटर ग्रह की कई बेहद डिटेल्ड तस्वीरों को पब्लिश किया, जिन्हें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींचा था। इन तस्वीरों में हम साफ साफ जुपिटर ग्रह की अलग अलग बादलों में गैसों के कंपोजिशन को देख सकते हैं। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अलग अलग वेवलेंथ पर खींची गई इन तस्वीरों में आप जुपिटर के वातावरण में साउथ और नॉर्थ पोल पर बहुत बड़े और खूबसूरत स्ट्रक्चर ऑरोराज को भी देख सकते हैं, जिनका निर्माण जुपिटर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के सूर्य से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल से टकराने पर होता है। चलिए इन तस्वीरों को डिटेल में समझने से पहले जुपिटर के बारे में थोड़ा आपको बताना जरूरी है। जुपिटर सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी के आकार के 1300 ग्रह समा सकते हैं। जुपिटर के इतने बड़े आकार होने के कारण ही आप पृथ्वी के आसमान में बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से जुपिटर को देख सकते हैं, जो हमारे रात के आसमान में तीसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। जुपिटर को गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में खोजा गया था और इसे इसका नाम रोमन गॉड जुपिटर के नाम पर मिला, पर हिंदी में इसे संस्कृत के शब्द बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके वातावरण की बात की जाए तो जुपिटर के वातावरण का ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, जिसमें हाइड्रोजन 90%, हीलियम 8% और कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें मौजूद है। वैज्ञानिकों की जुपिटर पर की गई रिसर्च बताती है कि इसके वातावरण में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों की इतनी ज्यादा मात्रा होने के कारण फ्रिक्शन और प्रेशर से जो गर्मी पैदा होती है वो जुपिटर को सूर्य से मिलने वाली गर्मी से भी ज्यादा है। और इस ग्रह की सबसे आकर्षक बात है इस ग्रह के वातावरण में मौजूद रंग बिरंगे बादल, जिन्हें हम अंतरिक्ष से भी आसानी से देख सकते हैं और उन्हें पृथ्वी से टेलीस्कोप के द्वारा भी देखा जा सकता है, जिसमें अलग अलग रंग बिरंगे बादल जिनकी रफ्तार भी अलग अलग है। और जुपिटर के यही बादल हम इंसानों को इसकी ओर आकर्षित करते आए हैं। पर अगर हम बादलों की बात कर ही रहे हैं तो हम इसके बादल में बने इस बड़े से लाल धब्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसने करीब 350 सालों से पृथ्वी के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो एक ऐसा तूफान है जो एक समय पर पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा था, जिसे इंसानों ने द ग्रेट रेड स्पॉट का नाम दिया है। वैसे कुछ समय पहले की रिसर्च बताती है कि जुपिटर का ये तूफान अपना आकार छोटा कर रहा है और अब ये अपने आकार से आधा हो चुका है। वैसे अगर जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अंतरिक्ष में करीब 800 मिलियन किलोमीटर तक फैला है। इसके प्रभाव में शनि ग्रह भी आता है। आप जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से करीब 20,000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा जुपिटर के पास कई बड़े चंद्रमा मौजूद है। इसके सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा है, जिनमें से कैलिस्टो आकार में तो हमारे चंद्रमा के लगभग बराबर माना जाता है,
और गैनीमीड हमारे चंद्रमा से डायमीटर में करीब 1500 किलोमीटर बड़ा है और शायद इसी कारण वैज्ञानिक जुपिटर और उसके चंद्रमा को जुपिटर सिस्टम कहकर बुलाते हैं। मानव इतिहास में पायोनियर 10 वह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने साल 1973 में जुपिटर को सबसे करीब से देखा। लेकिन इसके बाद जुपिटर और उसके चंद्रमा पर कई मिशन किए गए, जिनमें वॉयेजर फ्लाईबाई मिशन और न्यू होराइजन मिशन शामिल है। इसके अलावा जूनो स्पेसक्राफ्ट ने भी इसके चंद्रमा के ऊपर से फ्लाईबाई किया और हमें इसके बारे में नई जानकारियां दी। जूनो स्पेसक्राफ्ट की मदद से वैज्ञानिकों ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की सतह की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को खींचा, जिन पर रिसर्च करने से वैज्ञानिकों को लगता है कि इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे लिक्विड पानी के समंदर हो सकते हैं। इसके बाद बारी आई हबल टेलीस्कोप की और हबल टेलीस्कोप द्वारा भी हमने जुपिटर और इसके अंदरूनी ढांचे की कई तस्वीरों को खींचा। हबल टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई तस्वीरों से भी हमें जुपिटर ग्रह और उसके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला। लेकिन जब कुछ समय पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर ग्रह की तस्वीरों को लिया गया तो उनकी डिटेल्स और उसमें जो भी जानकारियां वैज्ञानिकों को देखने को मिली उसने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई इन तस्वीरों में वैज्ञानिकों को जुपिटर के अलग अलग बादलों के तापमान और प्रेशर में होने वाले बदलाव तक देखने को मिलते हैं, जो आज से पहले किसी और टेलीस्कोप द्वारा ली गई इमेज में देखना पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा इन तस्वीरों में आप जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल पर एक बड़ी चमकीली लाइट को भी देख सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत अरोरा यानी पोलर लाइट्स की इमेज है। जुपिटर पर बनने वाला ये अरोरा जुपिटर का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अरोरा स्ट्रक्चर होता है, जिनका निर्माण जुपिटर के एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड से सूर्य से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स के टकराने पर होता है। इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा खींचा गया और इसे किसी साधारण टेलीस्कोप से देखा भी नहीं जा सकता। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इसकी पुरानी इमेज भी इतनी ज्यादा साफ नहीं थी जितना जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई जुपिटर के अरोरा की यह इमेज है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ जुपिटर के पोल्स पर इस बड़े से चमकीले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अगर आप अरोरा के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि यह एक ऐसा दृश्य होता है जो तब बनता है जब एक ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर सूर्य से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स से टकराता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर एक खूबसूरत हरे रंग के आकार की बड़ी सी आकृति बनी है। इन्हें आप पृथ्वी पर भी नॉर्थ और साउथ पोल पर देख सकते हैं। वैसे इनके अलावा भी जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुपिटर की अलग अलग वेवलेंथ को बदलते हुए कई और भी तस्वीरों को खींचा गया, जिनमें हम जुपिटर के घने बादलों के बीच ग्रेट रेड स्पॉट को भी देख सकते हैं, जिसमें आप ग्रेट रेड स्पॉट के बीच के गहरे काले धब्बे को भी आसानी से देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर गैसों की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर दबाव और तापमान में भी काफी ज्यादा वृद्धि होती है। वैसे इससे पहले हबल टेलीस्कोप या दूसरे टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर की ली गई तस्वीरों में हमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ये तस्वीरें इतनी ज्यादा साफ है कि आप ग्रेट रेड स्पॉट के अलावा भी कई और सफेद और काले धब्बों को जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर की खींची गई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये सभी काले सफेद धब्बे भी जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट की ही तरह कई बड़े तूफान है, जो समय के साथ अपना आकार बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि शनि ग्रह के पास अपने रिंग्स है, जिनमें कई छोटे बड़े एस्टेरॉइड मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि जुपिटर के पास भी एक बहुत ही पतली छोटे एस्टेरॉइड और धूल से बनी रिंग मौजूद है, जिसमें जुपिटर के कई चंद्रमा भी मौजूद है। वैज्ञानिकों को तो इसके बारे में काफी पहले से पता था, लेकिन क्योंकि रिंग्स काफी ज्यादा पतले हैं और इन्हें साधारण टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में कैप्चर नहीं किया जा सकता,
इसलिए जुपिटर के रिंग्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जुपिटर ग्रह की ली गई तस्वीरें इतनी ज्यादा डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन की है कि उसमें आप ये धूल और छोटे एस्टेरॉयड से बनी रिंग भी जुपिटर के चारों ओर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस रिंग में इस बड़े से डॉट को भी देख सकते हैं। ये जुपिटर का बर्फ से ढका चंद्रमा यूरोपा है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी बर्फ से ढकी सतह के कई किलोमीटर नीचे पानी के समंदर मौजूद है। और कई वैज्ञानिकों का तो यूरोपा के बारे में यह भी मानना है कि इसकी सतह के नीचे पानी के समुद्रों में माइक्रोबियन लाइफ भी मौजूद हो सकती है, जो अभी हम इंसानों की नजरों से दूर छिपी हुई यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद इन गहरे समुद्रों में तैर रही है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर और उसके आसपास की इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से वैज्ञानिक इतना ज्यादा इंप्रेस है कि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जुपिटर की इतनी साफ डिटेल्ड तस्वीरों को भी कैप्चर कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इमेज जुपिटर के सबसे पास भेजे गए स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींची गई इमेज से भी ज्यादा क्लियर और डिटेल से भरी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जुपिटर की ली हुई तस्वीरों को अगर आप हबल टेलीस्कोप या किसी और स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई तस्वीरों से कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर साफ साफ नजर आएगा। और इतनी डिटेल्ड और साफ तस्वीरों को लेने के पीछे का कारण जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगाया गया एक बड़ा इंफ्रारेड कैमरा बताया जाता है, जो इससे अंतरिक्ष में छोटी से छोटी डिटेल की भी एक साफ इमेज लेने लायक बनाता है। और शायद यही कारण है कि जिन छोटे ऑब्जेक्ट्स और डिटेल को हम जुपिटर की पहले की तस्वीरों में नहीं देख पाए, जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों में वह साफ साफ नजर आती है। इसके अलावा जुपिटर के बादलों के अलग अलग वेवलेंथ पर जो तस्वीरें ली गई है वह इतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की है कि वैज्ञानिकों को उनकी उम्मीद से जुपिटर के वातावरण में अलग अलग बादलों में होने वाले तापमान और दबाव के बदलावों को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जुपिटर की दूसरी तस्वीरों में कर पाना पॉसिबल नहीं है। वैसे अब वैज्ञानिकों का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे जुपिटर के दूसरे कई और चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। और वैज्ञानिकों को उम्मीद इसकी मदद से हम भविष्य में जुपिटर और इसके चंद्रमाओं के बारे में रिसर्च और डिस्कवरीज कर पाएंगे। आपका जुपिटर की दुनिया के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।